हाँ, तो जैसा आपको पता है कि हम लोग क्लास 10 का नया बैच शुरू कर चुके हैं और कल मैंने आपको कुछ विशेष सूची के बारे में बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन है, मतलब कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है हमारा रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, उसके बारे में हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, तो देखिए एक सेकंड इसको इधर कर लेते हैं। हाँ, देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं? यहां देखिए इधर वास्तविक, सीधा बैठे तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। परिमेय, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से ही क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जो संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 3/2 परिमेय संख्या, इसको हम लिख सकते हैं 0/3, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0/2, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख सकते हैं 5/8, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या जो संख्या रूट में होती है, रूट में होती है अपरिमेय। देखिए जैसे कि √5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, √5 हो गया, √26 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब एक और संख्या आता है 5, ये बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है? हाँ, देखिए ये जो है संख्या इसके बट्टा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ जाना है कि हम बोले हैं कि p बाई क्यू, p बाई क्यू मतलब भिन्न, p बाई क्यू मतलब क्या? भिन्न वाली संख्या। भिन्न मतलब क्या होता है? ऊपर होता है हर और नीचे, सॉरी ऊपर होता है अंश और नीचे क्या होता है? हर। तो अंश और हर वाली संख्या उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये जो 5 है ये अंश और हर में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अपरिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या ही है। कैसे? क्योंकि इसके नीचे हमेशा याद रखिएगा कोई भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, तो एक इसके नीचे छिपा, इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या। इसमें किन्हीं को दिक्कत? परिमेय और अपरिमेय संख्या क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्या का मतलब कौन सी संख्या परिमेय होगी, कौन सी अपरिमेय होगी, इतना तो समझ में आया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। एक और बनता है अवास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? अवास्तविक। अवास्तविक संख्या होती नहीं है, बस उसको हम कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते, सोच सकते हैं, वही अवास्तविक संख्या होती है। जैसे अगर कहीं देखिए जैसे √5 भी है, ये भी आपको मतलब वास्तविक संख्या होगी, होगी ना? तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के मेल को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन अब अवास्तविक संख्या कौन सी होगी? जैसे रूट में हमको अगर -5 दिख गया तो ये हमारा अपरिमेय, ये हो गया अवास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा? अवास्तविक। अवास्तविक संख्या आपके बुक में पढ़ना नहीं है, आपके 10th में पढ़ना नहीं है। 10th में क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा पढ़ना है तो वास्तविक संख्या, अपरिमेय अवास्तविक संख्या हम कल्पना कर सकते हैं, कहीं थॉट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। रूट में क्या हो सकता है? रूट में -26 हो सकता है, हम सोच सकते हैं, लेकिन ये इस क्लास में 10th तक नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो वास्तविक संख्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। हाँ, देखिए यहां पे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है? तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर, देखिए तो इसका मतलब होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। इसका मतलब आपको समझ में आया कि ए क्या है? हमारा भाज्य है। ठीक है,
बी हमारा क्या है, भाजक है, ठीक है। क्यू हमारा क्या है, भागफल है, भागफल है। और आर जो हमारा क्या है, शेष है, मैं यानी कि शेषफल है। इसमें किन्हीं को दिक्कत, या यूक्लिड जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने के लिए कहेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। इसमें करना क्या है कि भाज्य मतलब कि बड़ी संख्या हमको आगे रहेगा, बड़ी संख्या क्या होगी, आगे रहेगी, और जो छोटी संख्या होगी उसको हम लोग बी मानेंगे। क्या मानेंगे, बी माने कि भाजक मानेंगे। इसमें किन्हीं को दिक्कत, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें 225 है, ठीक है, तो इसको लिखिए ना, पहले लिख लीजिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब क्या करना है कि यहां जो ए है हमारा 225 है, क्या है, 225 है, बी क्यू प्लस आर, तो बी देखो 225 हो गया, यहां पे हो गया 135, कितना होगा 135। तो 135 का कितना बार पहाड़ा पढ़े कि 225 या उससे कम आए, तो हमको पता है कि 135 गुनी करेंगे तो 270 हो जाएगा। एक बार यहां कर लीजिए, 135 225 एक बार में करेंगे 135, कितना बचा 0, 12 में से 9 गए, 3 गया, कितना बचा 9, 90 बच गया। क्या बच गया 90। तो यानी कि हम एक बार पढ़े हैं तो हमारा कितना शेषफल बचा है 90। अब इसमें से क्या होगा कि फिर जब तक आपका यहाँ शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपका एचसीएफ कंप्लीट नहीं होगा। तो हमको लगातार यही प्रोसेस करते जाना है। अब क्या करेंगे कि 100, ये दोनों में बड़ी संख्या कौन हो गई 135, कितनी हो गई 135। तो 135 आ जाएगी यहाँ भाज्य की जगह पे, और 90 बन जाएगा भाजक। क्या बन जाएगा भाजक, ठीक है। देखिए 135 आ गया यहाँ पे बराबर 90 गुणे, तो अब 90 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 135 आएगा। तो यहाँ पे फिर से कर लेते हैं, 90 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 135 से इससे कम, तो एक बार पढ़ेंगे, हमको पता है एक बार पढ़ेंगे 5 गया, ये हो गया 45, कितना बच गया 45। तो अब एक बार पढ़े हम 90 का पहाड़ा, एक बार पढ़े तो कितना हमारा शेषफल बच गया 45। फिर क्या करेंगे, अब 90 हमारा इसके जगह पे आएगा, क्या है भाज्य, इसके जगह पे भाज्य की जगह पे, तो यहाँ लिखेंगे हम 90 बराबर, अब 45 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 90 आ जाएगा 2 बार, कितना बार 2 बार, तो 2 से प्लस ये हो गया हमारा 0 आ गया कंप्लीट हो गया, 0 आ गया कंप्लीट हो गया। किससे कटा है पूरा, किससे कटा है 45 से, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 45। ये आपका आंसर आता है, चेक कर लीजिए आंसर। दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, हमारा कितना है 196 और कितना है 38,220, मतलब ये देखो यहाँ पे, मतलब 196 जो है और 38,220 का हमको क्या ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ज्ञात करना है। किन्हीं को दिक्कत नहीं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम अभी हम हमको बताया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए हमारा क्या होता है भाज्य होता है, बी भाजक होता है, क्यू भागफल होता है और आर शेषफल होता है। तो हम इसमें बड़ा जो है हमारा, हम आपको बताया इसको क्या मान लेना है भाज्य मान लेना है। तो 38,220 जो ऐसा नहीं फॉर्मूला से लिखते हैं, चलिए देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर से लिखते हैं, ठीक है। तो ए हमारा जो है 38,220 हो जाएगा, ठीक है, किन्हीं को दिक्कत इसमें। बी हो जाएगा 196, क्यू कितना होगा, तो जब 196 का पहाड़ा आप 195 बार पढ़िएगा, कितने बार पढ़िएगा 195 बार पढ़िएगा, तो टोटल का टोटल आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसका पहाड़ा कितने बार पढ़ना है 95 बार, 195 बार, तो हमारा क्या आ जाएगा शेषफल 0, क्या जाएगा 0। हमारा एचसीएफ क्या होगा 196। अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है एचसीएफ क्या हो गया 196, आंसर मिलाइए तो आ रहा है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कितना है 867 और 255 है, यानी कि हम लोग
इसको हमको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि ए हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, बी भाजक हो जाएगा, क्यू भागफल हो जाएगा और आर शेषफल हो जाएगा। हम आपको पता है जो बड़ा होगा उसको मान लेना है भाज्य। क्या मान लेना है, भाज्य। इसमें बड़ा क्या है 867, इसको हम लोग मान लेंगे भाज्य इंटू 255। तो 255 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 867 या आएगा या उससे कम आएगा। तो हम लोग यहाँ पे गुणा करके चेक कर लेते हैं, भाग करके चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग 3 बार ले जाते हैं, 55 था ना जी, अगर हम लोग 3 बार ले जाते हैं तो 255 इंटू 3, 15 का हाथ में लगा 1, 15 एक 16 6 हाथ में लगा 1, 6 और 1 7, कितना बार होगा 765, यानी कि 102 हमारा कितना बचेगा 102 घटाने पे। तो यहाँ हम इसका अगर पहाड़ा 3 बार पढ़ते तो हमारा बचता है 102, कितना बचा है 102। अब इसमें से जो बड़ा है उसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, यानी कि हमारा 255 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बराबर 102 गुने कितना बार पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे, 102 गुने 2 मतलब कि 204 होता है। अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 306 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो कितना हमारा बचा, तो घटा लीजिए ना, 155 कितना हो गया 202, 202 घटाएंगे तो कितना होगा, 255 में से 202, 204 ना जी, 204 घटाएंगे तो हो गया 1, ये हो गया 5, कितना बचा 51 बचा, कितना बचा 51 बचा हमारा, 51 बचा। अगर 202 को हम 2 बार पढ़ते हैं तो हमारा आता है 204, तो कितना बचता है 51 शेष बचता है। अब क्या करेंगे, अब 102 हमारा ए हो जाएगा, बराबर 51, 51 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते तो कितना आता है 102 आता है। हमारा यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल 0, 0 आ गया, हमारा कंप्लीट हो गया, बन गया। यानी कि हमारा HCF क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 51 हो गया। आंसर मिला लीजिए आप लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस पूरे जो बना है 1 का 1 2 3 उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और हम लोग इसके आगे कल समझेंगे, ठीक है। जय हिंद।